पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इस मंगलवार को भी जनता दरबार के माध्यम से आवेदकों की शिकायतों को सुना गया। जनता दरबार में 38 शिकायतें दर्ज की गईं, जिसमें से घरेलू विवाद, धोखाधड़ी, संपत्ति विवाद और आपसी विवादों की शिकायतें प्रमुख रहीं। नगर निगम अपने अधिपत्य की भूमि को बेचने में भी नाकाम साबित हो रही है। न्यू कंचनपुर भड़पुड़ा में रहने वालों ने जब नगर निगम की जनसुनवाई में शिकायत की तो निगम आयुक्त आशीष वशिष्ठ भी हैरत में पड़ गए। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का आयोजन कलेक्ट्रेट में हुआ, जिसमें उपभोक्ताओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई। साथ ही इस क्षेत्र में कार्य कर रहे समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। पनागर थाना क्षेत्र के अभिमन्यु चौक पर संदीप पटेल नामक युवक पर लाठी, बेसबॉल के डंडों और चाकू से हमला कर हत्या करने वाले सभी 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। होली पर्व पर विद्युत की आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए विद्युत विभाग द्वारा विद्युत कर्मचारियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ ही होली पर्व पर लगने वाले पारंपरिक और अस्थायी बाजारों में विद्युत व्यवस्था के लिए अस्थायी विद्युत कनेक्शन भी प्रदान किए जा रहे हैं। बिलहरी क्षेत्र में एक महिला संगठन ने सूखे रंगों से होली बनाकर पानी बचाने का संदेश दिया। महिलाओं ने कहा कि होली से पहले होली मनाने का मकसद ये है कि लोगों को संदेश दिया जा सके। रंग पर्व होली के मद्देनजर शहर और देहात के थाना क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की स्थितियों को पुख्ता रखने के लिए पुलिस कप्तान ने सभी थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें खास बात यह है कि पुलिस के सूचना तंत्र को मजबूत रखने होलिका उत्सव समितियां, शांति समिति, नगर एवं ग्राम रक्षा समिति से तालमेल एवं सहयोग करने पर जोर दिया है। शहर में असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हैं। असामाजिक तत्व बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। दमोनाका क्षेत्र में बीती रात कुछ असामाजिक तत्वों ने ऐसी ही वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात लोगों ने दमोनाका क्षेत्र के मूर्तिकार द्वारा बनाई जा रही कई होलिका प्रतिमाएं तोड़ दी। इस घटना से मूर्तिकारों में आक्रोश व्याप्त है। जबलपुर में हुए एटीएम कैशवैन लूट और हत्याकांड की सनसनीखेज मामले के बाद भी शहर के एटीएम मशीनों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। इतनी बड़ी वारदात के बाद भी एटीएम संचालित करने वाले बैंक कंपनियों और यहां तक कि प्रशासन एटीएम मशीनों में सुरक्षा गार्ड की तैनाती की ओर ध्यान नहीं दे रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। न्यू कंचनपुर में नगर निगम की जमीन पर हो रहा है अवैध कब्जा, जनसुनवाई में क्षेत्रीय जनों ने की शिकायत। जबलपुर में एटीएम बूथों से नदारद है सुरक्षा के इंतजाम। दिलहरी कैशवैन लूट और हत्याकांड से भी नहीं लिया सबक। एटीएम मशीनों में नहीं है सुरक्षा गार्डों की तैनाती। और होली पर्व पर हुड़दंगियों को रोकने पुलिस विभाग ने बनाई रणनीति। एसपी ने बैठक लेकर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इस मंगलवार को भी जनता दरबार के माध्यम से आवेदकों की शिकायतों को सुना गया। जनता दरबार में 38 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें घरेलू विवाद, धोखाधड़ी, संपत्ति विवाद और आपसी विवादों की शिकायतें प्रमुख थीं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इस मंगलवार को भी जनता दरबार के माध्यम से पुलिस अधिकारियों ने जनता की शिकायतों को सुना। जनसुनवाई में शिकायतकर्ता संपत्ति विवाद, धोखाधड़ी, मारपीट के मामलों में पुलिस द्वारा कार्यवाही न करने और घरेलू विवाद से संबंधित शिकायत लेकर पहुंचे। इन शिकायतों को सुनने के बाद पुलिस अधिकारियों ने शिकायतकर्ताओं को शिकायतों की जाँच और कार्यवाही का भरोसा दिलाया। पैंटी नगर में ठेला लगता था, फल का ठेला लगाते थे। 4-5 बंदे उनसे झगड़ा किए हैं और पीयूष जैन, नरेश साहू, उमेश, ये तीनों को स्वाहा, तीनों मारपीट करके पूरा गल्ला पलटा दिए। मारा पीटी करके 10 टाँके लगे, भिटोरे भर्ती है। अच्छा, चौथा दिन है। 5वां दिन हम लोग आए एसपी ऑफिस में ज्ञापन सौंपने के लिए। सर ने बोले आगे कार्रवाई हम कर रहे, नहीं करेंगे तो सीधा हेल्पलाइन नंबर से हम लोग को कार्रवाई करना पड़ेगा। आज जन सुनवाई में करीब कुल 38 प्रकरण आए थे, जिसमें कई प्रकरण जो है वृद्ध माता पिता के पारिवारिक विवाद या उनके बच्चों के द्वारा उनकी उचित देखरेख के संबंध में थे। कुछ पति पत्नी के विवाद थे और एक विवाद जो है एक महिला द्वारा ऐसा भी किया गया है कि उनके तथाकथित उनके जो पूर्व पति थे उनके प्रॉपर्टी को लेकर उनके द्वारा कुछ हेरफेर की गई, जिसमें सीएसपी गांधी साहब को निर्देशित किया गया है कि उस पर गंभीरता से लेकर उस पर जाँच करेंगे। बाकी सभी प्रकरणों में
थाना प्रभारी और संबंधित अधिकारियों को वैधानिक निराकरण हेतु निर्देशित किया गया। जनसुनवाई में कुल 38 शिकायतें दर्ज की गई। इन शिकायतों को जांच और निराकरण के लिए संबंधित थानों और राजपत्रित अधिकारियों को भेजा गया है। नगर निगम अपने अधिपत्य की भूमि को बचाने में भी नाकाम साबित हो रही है। न्यू कंचनपुर भड़पुरा में रहने वालों ने जब नगर निगम की जनसुनवाई में शिकायत की तो निगम आयुक्त आशीष वशिष्ठ भी हैरत में पड़ गए। नगर निगम में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में इस सप्ताह कुल 23 शिकायतें पहुंची, जिनमें अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण संबंधी रहीं। न्यू कंचनपुर भड़पुरा से आए लोगों ने निगम आयुक्त आशीष वशिष्ठ से शिकायत की है कि शहर की जमीन जो नगर निगम को हस्तांतरित हो चुकी है, उस पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी शिकायत सुनने तक तैयार नहीं है। अतिक्रमण शाखा के अधिकारी भूमाफियाओं से दोस्ती निभा रहे हैं। ये भूमि जो है नगर निगम की ही भूमि है। इस पर नगर निगम की रोड बनी हुई है और नगर निगम का पार्क बनना ये निर्धारित था, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने इस स्थान को घेर लिया है और उस पर लगभग 300 फीट एरिया में अतिक्रमण कर रखा है। हम नगर निगम के सामने लगभग 7 बार अपना शिकायत लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। जिस दिन से इन अतिक्रमणकारियों ने अपना कार्य आरंभ किया था, उसके प्रत्येक स्तर पर हम नगर निगम को अपनी शिकायत देने आए हुए हैं और सरकारी ज़मीन को बचाने का सतत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम के समस्त अधिकारी अपने कानों में उंगली डालकर बैठे हुए हैं और आंखों में पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। उन्होंने आज दिनांक तक उस स्थान का निरीक्षण करना भी उचित नहीं समझा। वहीं आनंद नगर आधारताल से आए एक बुजुर्ग ने शिकायत की है कि कंजर्वेंसी पर कब्जा है, उसे तोड़ने का आदेश भी हो चुका है, लेकिन अतिक्रमण शाखा और भवन शाखा के अधिकारी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। एक कंजरवंशी जगह के ऊपर हम 3 साल हो गए भटकते को। यहाँ पे 3 साल में अब जाके नाप तोल हुआ है 6 महीने पहले। 6 महीने पहले नाप तोल हुआ, उसके बाद भी उनने लिख के दे दिया भाई हाँ भी ये कंजरवंशी पे गलत मकान बना है करके। उसके बाद भी आर्डर भी हो गया तोड़ने का, फिर भी तोड़ नहीं रहे, पता नहीं किस दबाव में तोड़ नहीं रहे है जी। वहाँ यहाँ से नगर निगम वाले जाते हैं, वहाँ जाके बिक जाते हैं साले, वहाँ जाके बिक जाते हैं और फोटो वोटो खिंचवा के चले आते हैं। सभी आवेदकों का दुख दर्द सुनने के बाद निगम आयुक्त आशीष वशिष्ठ ने उन्हें उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का आयोजन कलेक्ट्रेट में हुआ, जिसमें उपभोक्ताओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई। साथ ही इस क्षेत्र में कार्य कर रही समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सम्मानित भी किया गया। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कलेक्ट्रेट में हुआ, जिसमें उपभोक्ताओं को उनके कानूनी अधिकारों से अवगत कराया गया। साथ ही शिकायत करने के लिए निर्धारित फॉरम्स की जानकारी दी गई। आज है ना पूरी दुनिया में कंज्यूमर्स है ना कितने भी हैं, हम सभी है ना कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ताएं हैं। तो आज की है ना दिन है कि उनके लिए है, उनको अधिकार के बारे में जानने के लिए है, उनके ना जागरूकता के लिए आज है ना मतलब कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कुछ सामाजिक संगठन हैं, मतलब इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको है ना प्रोत्साहित करने के लिए भी इन लोगों ने सर्टिफिकेट्स है ना दिया है। और एक्सपर्ट्स हैं, कंज्यूमर है ना फोरम है, कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, उनके द्वारा भी ना लोगों को जानकारी दी गई है, मतलब है ना कैसे होना है। बहुत कुछ है ना चेंज हो गया है। अभी फूड सेफ्टी से लेकर या अदर प्रोडक्ट्स, इवन बिजनेस सर्विस क्वालिटी के लेकर है ना लोग है ना जागरूक हैं, बट अभी भी है ना बहुत कुछ है ना भ्रम भी है, भ्रम का स्थिति भी है। हमारी उद्देश्य ये रहेगा कि हमारी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म्स है उसको हम लोग सही तरीके से यूज़ करें और उसके माध्यम से लोगों को मिस ब्रांडिंग्स हैं वो भी है ना आजकल है ना वेरी कॉमन है कि लोग है ना ब्रांड से ना भ्रमित भी होती है। अडल्ट्रेशन, मिलावट हमारे लिए बहुत बड़ा है ना समस्या है और क्वांटिटी है ना कम मिलना वो भी है ना बहुत बड़ा समस्या है। नापतोल विभाग के माध्यम से बहुत अच्छे से हम लोग है ना काम कर सकते हैं। उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए काम कर रही समाज सेवी संस्थाओं और शासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सम्मानित भी किया गया। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजाटी ने समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से कहा कि जागरूकता के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। होली पर्व पर विद्युत की आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए विद्युत विभाग द्वारा विद्युत कर्मचारियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ ही होली पर्व पर लगने वाले पारंपरिक और अस्थायी बाजारों में विद्युत व्यवस्था के लिए अस्थायी विद्युत कनेक्शन भी प्रदान किए जा रहे हैं।
होली पर्व और होलिका दहन उत्सव के दौरान विद्युत की आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए विद्युत विभाग ने भी कवायद शुरू कर दी है। नगर संभाग के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में होली पर्व को देखते हुए विद्युत कर्मचारियों की विशेष ड्यूटी भी लगाई गई है। इसके साथ ही अस्थायी बाजारों में भी विद्युत की व्यवस्था के लिए अस्थायी विद्युत कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं। नगर पश्चिम संभाग के कार्यपालन अभियंता हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि अब तक 25 अस्थायी विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं। वहीं होलिका समितियों से आग्रह किया गया है कि विद्युत लाइनों के समीप या नीचे होलिका प्रतिमाओं की स्थापना ना करें। शासकीय रूप से जिनको लाइसेंस मिलता है कि वो अपनी दुकानें लगा लें, खासकर गोरखपुर एरिया रहता है हमारा, छोटी लाइन के पास का एरिया, कुछ गोल बाजार का एरिया, यहाँ लगभग हमारी 25 टीसी करीब आ चुकी हैं, जिनमें दुकानों में जो अस्थायी रूप से दुकानें लगाते हैं उनके लिए अस्थायी कनेक्शन प्रोवाइड कराया जाता है। इसके साथ ही जहाँ पे भी होलिका प्रतिमा बनती हैं वहाँ पर भी टीसी कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इसके अलावा हमारी बहुत से जहाँ पे होलिका दहन होता है, तो मेरी नागरिकों से सभी जबलपुर वासियों से अपील रहती है कि लाइन, किसी भी बिजली लाइन के नीचे होलिका दहन ना करें ताकि असुरक्षा की स्थिति निर्मित ना हो। होलिका के समय एमपीबी अलग से अपनी स्पेशल ड्यूटी लगाती है। सभी स्टाफ की, जो हमारे रेवेन्यू के स्टाफ हैं, उनको भी डाइवर्ट करके इलेक्ट्रिकल सप्लाई की तरफ ड्यूटी लगाती है ताकि 24 घंटे तक निर्बाध बिजली आपूर्ति बनी रहे। विभाग द्वारा होलिका पर्व को लेकर विशेष दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। बिलहरी क्षेत्र में एक महिला संगठन ने सूखे रंगों से होली मनाकर पानी बचाने का संदेश दिया। महिलाओं ने कहा, होली से पहले होली मनाने का मकसद ये है कि लोगों को संदेश दिया जा सके। होली से पहले होली का ये नजारा बिलहरी क्षेत्र का है, जहां एक महिला सेवा संगठन ने सूखे रंगों से होली मनाकर पानी बचाने का संदेश दिया। हर्बल गुलाल और फूलों से होली खेली गई। महिलाओं ने कहा, होली से पहले होली मनाने का मकसद ये है कि त्योहार के पूर्व लोगों को संदेश दिया जा सके। कोविड के बाद ये पहली होली है संक्रमण के बाद की हम अब सारे सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करके होली हम मना रहे हैं। सैनिटाइज भी हमने, ऑब्वियसली एवरीथिंग वाज सैनिटाइज्ड, और हमने उसके बाद सूखी होली बनाई है, पानी का कोई यूज़ नहीं किया है ताकि सेफ, और हमने सब कुछ सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बनाया है। लेकिन हमें 2 साल बाद होली बनाने मिली है कोविड के बाद, तो हम सब ने बहुत एंजॉय किया है। मैं एक नई सोच हम लोगों ने, दीदी ने एक और हम लोगों ने मिलकर एक डाली कि बिना पानी के भी रंग गुलाल कैसे खेला जाता है, बिना गुलाब मतलब बिना रंग के प्रयोग के भी कैसे होली खेली जा सकती है। उसके प्रयोग को लेकर हम लोगों ने रंग खेला और फूलों की होली भी खेली। यही कहना चाहूँगी कि होली रंग और उमंग का त्यौहार है, इसे रंग में ना बांटा जाए, इसमें सिर्फ खुशी के रंग ज़्यादा मिलाए जाए। लोग सूखी होली मना रहे हैं ताकि पानी की बचत हो। साथ ही हम लोग जो कलर इस्तेमाल किए थोड़ा बहुत गुलाल के लिए, वो हम लोगों ने हर्बल कलर यूज़ किए हैं। ये हमारा उद्देश्य को लेके जो हम चलते हैं हमेशा नई सोच के साथ में, उस उद्देश्य से आज हमने यहाँ पे होली का महोत्सव मनाया। आयोजन में शामिल सभी महिलाओं ने प्रदूषण मुक्त होली मनाने का संकल्प भी लिया। रंग पर्व होली के मद्देनजर शहर और देहात के थाना क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की स्थितियों को पुख्ता रखने के लिए पुलिस कप्तान ने सभी थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें खास बात यह है कि पुलिस के सूचना तंत्र को मजबूत रखने, होली का उत्सव समितियों, शांति समिति, नगर एवं ग्राम रक्षा समितियों से तालमेल एवं सहयोग करने पर जोर दिया है। रंग पर्व के दौरान नर्मदा तटों पर होमगार्ड एवं स्थानीय गोताखोरों की तैनाती सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस वर्ष बिना पाबंदियों के होली का पर्व मनाया जाएगा। ऐसे में होली पर्व पर हुड़दंगियों को रोकने पुलिस विभाग ने रणनीति तैयार कर ली है। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने होली त्योहार के मद्देनजर सभी थाना प्रभारियों और राजपत्रित अधिकारियों की बैठक भी ली। एसपी ने निर्देश दिए हैं कि पर्व को देखते हुए पुलिस अधिकारी सूचना तंत्र को मजबूत रखें। इसके साथ ही आपराधिक तत्वों, असामाजिक तत्वों, नशेड़ियों पर सतत निगरानी रखी जाए। थाना स्तर पर शांति समितियों की बैठक लेकर होली का प्रतिमाओं पारंपरिक स्थलों पर रखने की समझाइश लोगों को दी जाए। बीते 5 वर्षों में होली के पर्व के दौरान जिन स्थलों पर विवाद की स्थितियां बनी हैं, उन क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए। साथ ही अपराधियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के निर्देश भी एसपी ने थाना प्रभारियों को दिए हैं। होली का पर्व आ रहा है, सभी थाना प्रभारी अलर्ट हैं। सार्वजनिक रूप से कोई शराब ना पिए, ये भी निर्देश है। और क्योंकि जब इस प्रकार की चीज़ें होती है तो स्वाभाविक है हुड़दंग होता है। हुड़दंग के विरुद्ध पुलिस बिल्कुल तत्पर रहेगी कि हम हुड़दंग ना होने दें, और जो टोलियों में जो लड़के घूमते हैं वो इसको रोकने हेतु फिक्स पॉइंट भी लगाए जाएंगे। और मुझे आशा है कि
पुलिस हर साल की तरह जैसे अलर्ट रहती है, इस बार भी अलर्ट रख करके शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाएंगे। एसपी ने थाना प्रभारियों को क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों से चर्चा कर उनके सुझावों पर अमल करने के निर्देश भी दिए हैं। शहर में असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हैं। असामाजिक तत्व बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। दमू नाका क्षेत्र में बीती रात कुछ असामाजिक तत्वों ने ऐसी ही वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात लोगों ने दमू नाका क्षेत्र में मूर्तिकारों द्वारा बनाई जा रही कई होलिका प्रतिमाएं तोड़ दी। इस घटना से मूर्तिकारों में आक्रोश व्याप्त है। दमू नाका क्षेत्र में अज्ञात तत्वों ने मूर्तिकारों द्वारा बनाई जा रही होलिका प्रतिमाओं को तोड़ दिया। इस घटना से मूर्तिकारों में आक्रोश व्याप्त है। मूर्तिकारों ने घटना की शिकायत पुलिस और प्रशासन से की है और असामाजिक तत्वों का पता लगाकर उन पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। होलिका दहन उत्सव से पहले हुई इस घटना से मूर्तिकारों के सामने परेशानी और समस्या भी खड़ी हो गई है। ये रात में 2 बजे तक मैं काम करता रहा और माले ने 2-3-4 लोग यहाँ जगते रहे। उसके बाद मैंने बंधन किया, बेहतरीन सारी चीज़ें पैक किया। उसके बाद पैक करके सो गए। और उसके बाद शायद जब मैंने सुबह आके देखा सब मूर्तियाँ टूटी हैं, 40-50 मूर्ति करीब होलिका जी की। परसों के दिन कार्यक्रम है, होलिका दहन है। क्या ये मूर्ति हमारी 4 महीने की मेहनत का क्या होगा बताओ। ये ऐसे तत्व लोग ऐसा करते हैं, ये इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। 40-50 मूर्ति करीब तोड़ डाली, कम से कम 25,000 रुपये का नुकसान हो गया हमारा। घटना की शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जांच शुरू कर दी। पनागर थाना क्षेत्र के अभिमन्यु चौक पर संदीप पटेल नामक युवक पर लाठी, बेसबॉल के डंडों और चाकू से हमला कर हत्या करने वाले सभी 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पनागर थाना क्षेत्र में बीते दिनों संदीप पटेल नामक युवक पर लाठी, डंडे और चाकू से हमला करके उसकी हत्या करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। संदीप की हत्या के मामले में पुलिस ने रानू ताम्रकार, रोहित उर्फ छोटू रजक, नीरज पटेल, सुमित रजक और सुरेंद्र ठाकुर की गिरफ्तारी की है। पुलिस की पूछताछ में ये बात भी सामने आई है कि मृतक संदीप और इन आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं। 1 साल पहले संदीप का नीरज से विवाद हुआ था और संदीप ने नीरज को थप्पड़ मार दिया था। इस थप्पड़ का बदला लेने के लिए नीरज और उसके साथियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। जबलपुर में हुए एटीएम, कैश वैन लूट और हत्याकांड के सनसनीखेज मामले के बाद भी शहर के एटीएम मशीनों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। इतनी बड़ी वारदात के बाद भी एटीएम संचालित करने वाले बैंक कंपनियों और यहां तक कि प्रशासन एटीएम मशीनों में सुरक्षा गार्ड की तैनाती की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। शहर के प्रमुख इलाकों में एटीएम बूथों की सुरक्षा व्यवस्था की पड़ताल की गई तो कई चौंकाने वाले दृश्य सामने आए हैं। जबलपुर में इस वर्ष एटीएम, कैश वैन लूट और हत्याकांड की सनसनीखेज वारदात ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरों को पुलिस पकड़ तो पाई, लेकिन इस वारदात के बाद एटीएम मशीनों की सुरक्षा को लेकर बरती जा रही लापरवाही और खामियां भी उजागर हो गई हैं। इस लूटकांड के बाद भी एटीएम मशीनों का संचालन करने वाले बैंक कंपनियों और प्रशासन ने अब तक कोई सबक नहीं लिया। शहर के अलग अलग स्थानों पर स्थापित एटीएम मशीनों में सुरक्षा व्यवस्थाओं की जब पड़ताल की गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। शहर के लगभग 90% एटीएम बूथों पर शासन के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। आज भी एटीएम बूथों की सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है। एटीएम बूथों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार बैंक अधिकारी और एजेंसियां खर्च में कटौती के चक्कर में बैंक एटीएम में सुरक्षा कर्मी तक तैनात नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते एटीएम में तोड़फोड़, चोरी और लूट जैसी वारदातें अक्सर सामने आ रही हैं। एटीएम बूथों पर ना तो ग्राहकों की सुरक्षा के कोई इंतजाम है, ना ही मशीनों और कैश की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था। ऐसे में एटीएम मशीनें अपराधियों के लिए सॉफ्ट टारगेट बन गई है। इसका अंदाजा हाल ही में हुए तिलहरी बैंक लूट और हत्याकांड की वारदात से लगाया जा सकता है, जहां बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर लाखों रुपए लूट लिए थे। ये वाकया अब भी संस्कारधानी की जनता भुला नहीं पाई है। लोगों में इस बात को लेकर चर्चा है कि इतनी बड़ी वारदात के बाद भी बैंकों और प्रशासन ने एटीएम बूथों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए। अभी मैं देख रहा हूँ कुछ सालों से कि हर एटीएमों के बाहर ना कोई गार्ड रह रहा है, ना सीसीटीवी कैमरा सही से काम कर रहे हैं। मान लो किसी का कार्ड फंस जा रहा है या पैसे फंस जा रहे हैं तो उसको कोई बात करने के लिए भी वहाँ पे कोई नहीं है, ना वहाँ पे कोई टोल फ्री नंबर है। एटीएम बूथों पर सुरक्षा गार्डों की तैनाती और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन पुलिस शासन के नियमों की यहाँ खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं।
जिले के पुलिस अधिकारियों ने भी इतनी बड़ी वारदात से कोई सबक नहीं लिया, लिहाजा अब तक बैंक एटीएम बूथों की सुरक्षा के मुद्दे पर बैंक अधिकारियों से कोई चर्चा नहीं की गई। इस मामले में एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा खुद ये मानते हैं कि बैंक एटीएम बूथों की सुरक्षा व्यवस्था में खामियां हैं। उन्होंने इसके लिए जल्द ही बैंक अधिकारियों की बैठक लेकर दिशा निर्देश देने की बात कही है। इसको लेकर के पहले भी इनके साथ बैठक की थी। अभी होली के बाद एक हमने प्लान किया कि एक वृहद स्तर पे सभी बैंक के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ हम बैठक करेंगे और उनको बताएंगे। कुछ जो पिछली बैठक जो करीबन हो गया उसमें काफ़ी समय, उसमें इन्होंने ये ज़रूर बताया गया था कि वो इसमें कुछ सुधार लाएंगे। कहीं कहीं कुछ सुधार आया, लेकिन बात सही है कि कहीं कहीं अभी भी एटीएम पे गार्ड नहीं है। सीसीटीवी कैमरा ज़रूर उन्होंने लगाने की बात करी है, तो उसका भी हम देखेंगे नेक्स्ट मीटिंग में कि उन्होंने उसमें क्या किया। बैंक एटीएम की सुरक्षा का मुद्दा अब भी अधर में लटका है, जबकि पूर्व में भी एटीएम बूथों पर मशीनों में तोड़फोड़ और चोरी की कई वारदातें घटित हो चुकी हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।